जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। श्री चरणों से एक और विचार श्री भक्त प्रेमियों के लिए कि जो लड़के होते हैं ना, जब इनकी जिंदगी में पहले से ही किसी ने दिल और दिमाग पर दस्तक दे दी है, ये जो लड़के होते हैं ना, जिनकी जिंदगी में पहले से ही दिल और दिमाग में लड़कियों ने दस्तक दे दी है उनकी पसंद की, तो वो किसी की जिंदगी में क्यों दखलंदाजी करने पहुंच जाते हैं। वो भी अपनी नापसंद लड़के की जिंदगी में खुद तो मौज उड़ाते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि एक और को बेवकूफ बना डाला। मगर आपने कभी सोचा है कि उस लड़की की आत्मा कितनी दुखी होगी, दिल कितना तड़पेगा, दिल कितना रोएगा, कितनी वो बेबस हो जाएगी, लाचार हो जाएगी जब उसे पता चलेगा कि आप पहले से ही किसी को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से, अपनी जान से ज़्यादा उसे जगह दे चुके हो अपनी ज़िंदगी में। उसे पता होता शायद वो आपकी ज़िंदगी में आती ही नहीं, उसे पता नहीं था। उसने हंसते हंसते आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। जिससे पता चल जाता है, या जिन लड़कियों को पता चल जाता है, कि जिनको पता चलेगा, जिनके साथ ऐसा हुआ है या होता होगा, क्या बीतती होगी उन पे। बहुत पत्थर के होते हो आप लोग। बनाया तो भगवान ने हाड़ मास का है सभी को, मगर ये धरती पे आके समय के साथ पत्थर के कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। शायद आपकी पसंद ने आपको पत्थर का बना दिया कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई आपके साथ क्या कर रहा है और आप किसी और के साथ क्या कर रहे हैं। इंसानियत तो रहते ही नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, सबके लिए नहीं। इसलिए मैंने प्यार के दो वर्गीकरण किए हैं। नंबर एक, जिसको हम चाहते हैं, यानी कि जो हमारी पसंद होती है। नंबर दूसरा, मैंने प्यार के दूसरे वर्गीकरण में उसे रखा है जो हमें चाहता है। दोनों ही देखा जाए तो एक होने चाहिए, मगर नहीं, आज के समय में दो वर्गीकरण हो चुके हैं। एक ही चीज़ के दो वर्गीकरण करने हैं। जैसे माता पिता एक ही रूप होता है, मगर आजकल के बच्चों ने अपने स्वार्थवश उनको दो भागों में डाइवर्ट कर दिया है, उनका वर्गीकरण कर दिया है। किसी को पापा ज़्यादा प्यारे होते हैं, किसी को मम्मी ज़्यादा प्यारे होते हैं, किसी को मम्मी ज़्यादा प्यारे होते हैं, किसी को पापा थोड़े कम प्यारे होते हैं। जिस हिसाब से बच्चे की मेंटलिटी फोकस होती है ना, उसी हिसाब से वो कैच करता है। उसके कैच करने का तरीका होता जाता है। हर माता पिता बच्चे को श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं, मगर कौन सा बच्चा कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है वो उसको तभी पता चलता है जब वो खुद एक बड़ा इंसान बन चुका होता है और उसके सामने वो ही चीज़ लौट कर आ रही होती है, उसकी नई पीढ़ी यानी कि बच्चों के रूप में। तो जो हमारी पहला वर्गीकरण लेते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं,
जो भी इंसान सामान्य तौर पे देखिएगा, हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारी पसंद होती है, वो हमारे ऊपर मैटर करती है। हम जैसे होंगे उससे लाख गुना ज़्यादा हमें अच्छी चीज़ें पसंद आ सकती है, हमारे बराबर भी आ सकती है, हमसे थोड़ी ऊँची भी समझ में आ सकती है, अपने से नीची बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। जो हमारी पसंद होती है उसका एक खासियत होती है, वो ऊपर से ऊपर तो जाएगी, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की ओर जाएगी, मगर हमसे नीचे नहीं जाएगी। तो वो हमें बहुत अच्छी लगती है। वो उसमें लाख बुराइयाँ हों तब भी हम उसे स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके सामने हार मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारी पसंद है। वो भले ही कितनी बुरी हो, कितनी भी खराब हो, हमें पता चल जाए, हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। मगर ये दूसरा जो वर्गीकरण है, जो हमें प्यार करता है, जो हमें पसंद करता है, जो हमें आंखों में, दिल में, दिमाग में सजाना और बसाना चाहता है, उसको हम एक लिमिट तक पसंद करते हैं, समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मगर जरूर से ज़्यादा नहीं समझते, क्योंकि वो हमारी पसंद नहीं है, वो हमें पसंद कर रही है। और जाहिर सी बात है, जब ये टॉपिक आ जाता है कि वो हमें पसंद कर रही है, तो जनाब सारी कमियां ऑटोमेटिक नजर आने लगती हैं। उसकी रूप रंग तो हमें मैटर करता ही नहीं है, पसंद आए, क्योंकि वो हमारी पसंद तो है ही नहीं, वो हमें पसंद कर रही है। और जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो उसके भाव सातवें आसमान पर आ जाते हैं। कभी आप देखना, प्याज टमाटर को देख लेना और नींबू को,